नमस्कार बहनों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान शिव व माता पार्वती जी की कथा सुनाऊंगी। आप इस कथा को पूरा सुनना व पूरे शांत भाव से सुनना। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं शिव पार्वती जी की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते पर चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती बोली, 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिवजी ने पार्वती से कहा कि संसार के दुखों को देखकर आप कोई हट मत करना। तब पार्वती मान गई और शिवजी पार्वती को लेकर चलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्ट आ रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती ने पूछा, ये घोड़े क्यों कष्ट आ रही है? तो शिवजी ने बोला, यह माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना दर्द होता है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिवजी कहते हैं, अभी आगे चलो। तो रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती पूछती है, यह सब उदास व शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे यहाँ नगर की रानी माँ बनने वाली है और वह कष्ट में है। तब गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती फिर शिवजी से कहती है, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। और शिवजी के पीछे ही पड़ जाती है। पर शिवजी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती है। अब जब वह लोग आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि स्थिति में एक गाय कष्ट आ रही थी कि उसकी पीड़ा देखकर पार्वती फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ ही लगा दो। हट करने लगी तो शिवजी ने पार्वती के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती के पीर पहुंचते हैं। वह सब उनकी खूब आवभगत करते हैं। वहाँ खूब पकवान बनाए जाते हैं। वह शिवजी का भी खाना बना होता है। वह सब खाना खा जाते हैं। तो पार्वती क्या खाए तो वह बथुए का साग व पानी पी लेती है। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहते हैं कि आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सो जाने के बाद शिवजी उनके पेट की नाभि की ढूंढ खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। उनके पेट में बथुए का साग व पानी दिखा। पार्वती जी जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हर्ट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढूंढ खोलकर नहीं देखेगा। अर्थात आज के बाद कोई भी किसी की भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीर की लाज होती है। आप वचन दे तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी भी ढूंढ नहीं खुलेगी। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। तो रास्ते में गाय अपने वंश को चाटती हुई दिखती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से अपनी गांठ खोलने को कहती है। तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बाज रहे होते हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है। लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती लोगों से पूछती है, यहाँ क्या हुआ है? तो सब बताते हैं, नगर की रानी को बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इस तरह वे लोग आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़े भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है।
यह देखकर पार्वती फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करती है। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वे दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर, जैसे आपने पहले माता पार्वती जी की गांठ लगाई वैसी किसी की भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को अमर सुहाग देना। जय भोलेनाथ शिव शंकर की। अगर बहनों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।